Let's see this question. Mark the correct Nernst equation for the given cell. ये सेल दिया हुआ है आपको, आयरन से किस में जा रहा है, आयरन 2+, मतलब ये एनोड दिया हुआ है, और फिर ये कैथोड दिया हुआ है। कैथोड पे क्या हो रहा है, H+ से क्या बन रहा है, H2। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो वो ऐसे आ जाएगी, एनोड पर Fe सॉलिड से क्या बन रहा है, Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कैथोड पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, H+ यानी 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखूं तो देखो क्या बन जाएगी, Fe सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस, और ये क्या बन रहा है, Fe2+ एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमें लिखनी है इसकी नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, नर्स्ट इक्वेशन पर। तो अब नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n लॉग ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन। यही होती है नर्स्ट इक्वेशन। तो ई सेल को हमें एज इट इज रखना है। देखो ऑप्शंस, ई सेल और ई नॉट सेल कुछ नहीं लिखना, हमें वैल्यू नहीं पुट करनी है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। एन की वैल्यू क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज आ रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आ रहा है, तो एन कितना हो जाएगा, 2 लॉग रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट देखो कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ इनटू हाइड्रोजन गैस है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रिएक्टेंट में कौन है, आयरन सॉलिड और H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और आयरन सॉलिड है तो इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। सॉलिड की एक्टिविटी, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की एक्टिविटी 1 होती है। तो अब कौन सा ऑप्शन सबसे सही है, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ Fe2+ इंटू H2 बाई Fe इंटू H+ का स्क्वायर। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी।